मुझसे कमेंट करके एक प्रश्न पूछा गया था कि जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी शू होता है वो और जो मैकेनिकल सेफ्टी शू होता है वो दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ये हमारा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी शू है, ये हमारा मैकेनिकल सेफ्टी शू है। अब इन दोनों को यदि हम देखें तो कोई बहुत विशेष फर्क नहीं समझ में आ रहा है, मॉडल में अलग अलग है। तो दोनों को यदि आप देखेंगे ना तो कोई विशेष फर्क समझ में नहीं आएगा। मॉडल का फर्क होता है लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी शू इलेक्ट्रिकल के लिए बनाया जाता है, मैकेनिकल सेफ्टी शू मैकेनिकल के लिए बनाया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कैसे हम अलग कर लेते हैं, ये इलेक्ट्रिकल का हो गया, ये मैकेनिकल का हो गया, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, आइए समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी शू होता है या मुख्य रूप से बिजली के खतरों से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मतलब जो इलेक्ट्रिशियन जब इस सेफ्टी शू को पहनता है या इलेक्ट्रिकल से संबंधित कोई व्यक्ति इसको पहनता है तो बिजली से मेन सुरक्षा करने के लिए होता है कि मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे हमें सेफ करना है उस व्यक्ति को, ठीक है। लेकिन वहीं पर जब हम मैकेनिकल सेफ्टी शू की हम बात करते हैं तो यह जो शारीरिक चोटें होती हैं, इंजरी होती है, उससे भारी उपकरणों को, मान लीजिए कोई गिर गया, गिरने से बचाने के लिए, नुकीली वस्तुओं को यदि उसके ऊपर गिरती है उनसे बचाने के लिए हम मैकेनिकल सेफ्टी शू का उपयोग करते हैं, ठीक है। मतलब मिला करके जो मैकेनिकल का आपने देखा होगा कि भारी चीजें वो लेकर के चलते हैं, ठीक है। मान लीजिए वो नुकीली चीज है या भारी चीज है, वो मान लीजिए उसके पैरों पे गिर गया तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा उसके शरीर का, उसके पैर डैमेज हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल में क्या है, उसको ज्यादा भारी चीज लेके चलना ही नहीं है, प्लास्टिक वगैरह लेके चलना है तो उसमें उतना वजन होता नहीं है। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो समझ लेते हैं। पहली बात यहाँ पर देखिए, मैंने विशेषता इलेक्ट्रिकल सेफ्टी शू और मैकेनिकल सेफ्टी शू कैटेगराइज मैंने कर दिया। अब आइए समझते हैं। पहली चीज समझते हैं हम उपयोग और उद्देश्य की यदि हम बात करें तो जो इलेक्ट्रिकल जो सेफ्टी शूज होता है बिजली के झटकों और स्थैतिक जो चार्ज होता है से बचाता है, जो हमारा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी शू होता है। लेकिन वहीं पर यदि हम मैकेनिकल सेफ्टी शू की बात करें तो यह भारी चीजों को गिरने से, कुचलने से और नुकीली वस्तुओं से बचाता है। यदि नुकीली कोई चीज उसके पैरों पर गिर गई तो मैकेनिकल सेफ्टी शू पहने हुए है तो कोई भी दिक्कत उसको नहीं आएगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी शू में ऐसा नहीं होता है। अगर वो पैरों पे गिर गया ना तो आपके पैर को भारी चीज, कोई चीज नॉर्मली उसको जरूरत होती नहीं है लेकिन फिर भी गिर गया तो उसको चोट लग जाएगी। लेकिन मैकेनिकल वाला है तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। सोल का जो मटेरियल है उस पर भी फर्क होता है। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी शू होता है या नॉन कंडक्टिव मटेरियल से बनाया जाता है, इसमें कंडक्टिविटी होती ही नहीं है। इसका जो सोल होता है बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। इसमें जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी मतलब इसमें जो इलेक्ट्रिक सप्लाई जो फ्लो करने की जो कैपेसिटी होती है वो लगभग बहुत कम होती है, बहुत ही ज़्यादा कम होती है। मतलब इसमें रबर और पीवीसी का उपयोग किया जाता है, इसका जो सोल होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसका सोल जो होता है स्टील प्लेट उसमें डाल दी जाती है, मतलब कठोर मटेरियल का होता है। सो स्टील प्लेट का मतलब ये हो गया कि ये नीचे वाला सोल हो गया, ठीक है, और ये ऊपर वाला जो आपका तलवा हो गया, जो तल्ला होता है वो हो गया। इसके बीच में एक स्टील की प्लेट पड़ी हुई होती है। अब होता क्या है कि मान लीजिए मैकेनिकल वाला व्यक्ति है, किसी नुकीली चीज पर चल रहा है या कोई नुकीली चीज वहां पर आ गई तो क्या होगा कि जब सोल के माध्यम से वो चीज अंदर जाएगी तो क्या होगा कि ऊपर जो स्टील का एक प्लेट लगा हुआ है तो वो क्या करेगा कि उसको तो वो चीर नहीं पाएगा, वो नुकीली चीज तो उसी में फंस के रह जाएगा, उसके पैर को डैमेज नहीं करेगा, ठीक है। अगर उसने मैकेनिकल सेफ्टी शू पहन रखा है तो इस प्रकार से होता है, बीच में एक स्टील की प्लेट लगी हुई होती है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिकल वाले में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। यह रबर की जो पीवीसी, रबर या पीवीसी का इसको बनाया जाता है जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी शू होता है। इसके अलावा सुरक्षा मानक की यदि हम बात करें तो इसमें जो इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड है उसके अनुसार इसको बनाया जाता है। और वहीं पर जो मैकेनिकल जो सेफ्टी शू होता है उसको मैकेनिकल जो स्टैंडर्ड है उसके कुछ नंबर हैं, इनके माध्यम से इसके ऊपर बनाया जाता है। इनको आप गूगल वगैरह पर डाल करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का जो गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल्स बनाए गए हैं उनके अनुसार ये है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल यदि हम प्रोटेक्शन की बात करें, बिजली के झटकों और इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से बचाने की इसमें क्षमता होती है जो हमारा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी शू होता है। लेकिन वहीं पर जो हमारा मैकेनिकल सेफ्टी शू होता है इसमें ऐसी कोई सुविधा नहीं होती है। मतलब कुल मिला करके इसमें यदि कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह लगने का कोई बात आती है तो ये कोई भी आपको सुरक्षा नहीं देगा, क्योंकि इसके तलवे में एक स्टील की प्लेट ही पड़ी होती है जो कि पूरी तरह से कंडक्टिव होती है। तो यहाँ पर आपको कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। लेकिन इलेक्ट्रिकल वाले में आपको बिजली के झटके और इलेक्ट्रिक जो शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है इन सब में आपको सुरक्षा
मिल जाएगा। वहीं पर यदि हम वजन की बात करें, भारीपन की बात करें, तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी शू जो होता है वो हल्का होता है, क्योंकि उसमें कोई मेटल की चीज़ का उपयोग किया ही नहीं जाता है। लेकिन वहीं पर जो मैकेनिकल सेफ्टी शू होता है यह तुलनात्मक रूप से भारी होता है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी शू के अलावा, क्योंकि इसमें जो तलवा होता है बीच में सोल के ऊपर जस्ट एक स्टील की प्लेट ही पड़ी होती है, जो कि भारी कर देता है जूते को। तो इसमें ये चीज़ होता है। इसके अलावा टो प्रोटेक्शन की यदि हम बात करें, मतलब आगे का जो पंजा होता है उसमें सुरक्षा की बात करें, कभी कभी कंपोजिट टो कैप इसमें लगा हुआ होता है, मतलब ग्लास का या फाइबर का टो उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से ये हमारा फाइबर का एक टो है, ग्लास का टो है, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन वहीं पर जो मैकेनिकल सेफ्टी शू होता है उसमें स्टील का कंपोजिट टो कैप जो होता है उपयोग होता है। इस प्रकार से स्टील का उसमें उपयोग होता है। अब देखिए जो मैकेनिकल सेफ्टी शू होता है उसमें देखिए इस प्रकार से एक स्टील की प्लेट का उपयोग किया जाता है नीचे, पैर के नीचे तलवे पे। उसके अलावा जो ऊपर जो पंजा होता है, टो होता है, वहां पर एक स्टील की कैप का उपयोग किया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल वाले में क्या होता है, सोल जो होता है वो पूरा रबर का होता है या पीवीसी का होता है, और ऊपर जो टो होता है नॉर्मली किसी किसी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी शू में नहीं होता है टो, और किसी में जब होता है, यदि आपने मांग की है तो फाइबर का लगा के देंगे या ग्लास का लगा करके देंगे। तो ये होता है। तो इनमें क्या होता है, इसी वजह से इसका वजन भी कम हो जाता है, और यह क्या करता है कि उतनी मतलब किसी वजन चीज गिरने पे आपको उतनी चीज सुरक्षा नहीं देगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर जो मैकेनिकल वाला होगा वो हर प्रकार से आपको सुरक्षा देगा, क्योंकि इसमें भी स्टील का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा तेल और पानी से जो रेजिस्टेंस की बात होती है, कुछ हद तक तेल और पानी से यह रेजिस्टेंस देता है जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी शू होता है। लेकिन वहीं पर जो मैकेनिकल सेफ्टी शू होता है वो अधिकतर तेल, ग्रीस और पानी से आपको सुरक्षा देता है, क्योंकि मैकेनिकल जो व्यक्ति होगा वो इसी में काम करता है, इसीलिए इसको इस चीज़ से सुरक्षा मिल जाती है जो मैकेनिकल सेफ्टी शू होता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल वाले में कुछ मात्रा में आपको देगा सुरक्षा, पूरी मात्रा में आपको सुरक्षा ये नहीं देगा। इसके अलावा गर्मी की जो सहनशीलता है, मतलब हीट जो अगर वाली जगह पे यदि उसका बात की जाए तो सामान्य तापमान को सहन करने की सब क्षमता होती है जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी शू होता है। लेकिन वहीं पर जो मैकेनिकल सेफ्टी शू होता है या हाई टेम्परेचर में और तीव्र गर्मी सहन करने की इसमें कैपेसिटी होती है जो मैकेनिकल सेफ्टी शू होता है। इसके अलावा प्राथमिक उपयोगकर्ता की यदि हम बात करें, जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी शू है वह इलेक्ट्रिकल वर्कर या इलेक्ट्रीशियन वगैरह इसका उपयोग करते हैं, लाइनमैन या इंजीनियर्स इसका उपयोग करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी शू होता है उसको पहनते हैं। वहीं पर फैक्ट्री के वर्कर, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो क्या कंस्ट्रक्शन कर रहा है कोई व्यक्ति होते हैं, या बिल्डर्स होते हैं, मैकेनिकल सेफ्टी शू का उपयोग करते हैं। मतलब मिला करके बात ये हुई कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वही इलेक्ट्रिकल सेफ्टी शू का उपयोग करेगा। जो व्यक्ति इलेक्ट्रिकल फील्ड से नहीं जुड़ा हुआ है तो वो मैकेनिकल सेफ्टी शू का उपयोग करता है, पहनता है, ठीक है। इसके अलावा लास्ट में क्या है, विशेषता की यदि हम बात करें तो स्टैटिक चार्ज डिस्चार्ज के लिए इसको डिजाइन किया जाता है जो हमारा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी शू होता है। वहीं पर जो आपका मैकेनिकल सेफ्टी शू होता है या कुचलने कटने से सुरक्षा के लिए इसको डिजाइन किया जाता है जो मैकेनिकल सेफ्टी शू होता है। तो दोनों में यही बेसिक डिफरेंस होते हैं, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी शू और मैकेनिकल सेफ्टी शू यही होते हैं। अगर कभी आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी शू मैकेनिकल सेफ्टी शू के विषय में तो आप बता सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर कभी आपके मन में इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आया होगा, कुछ लोगों के मन में डाउट होता है कि आखिर क्या डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी शू मैकेनिकल सेफ्टी शू में, तो वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा जिससे यह क्वेश्चन या कन्फ्यूजन लोगों का दूर हो सके। तो यदि आपके मन में इसी तरह का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो जिसका आपको जवाब ना मिल पा रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं प्रयास करूंगा उसमें वीडियो जरूर बनाऊं, आपके कन्फ्यूजन को जरूर दूर करूं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।